इसको देख लेते हैं एपीआई होती क्या है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या मतलब, अच्छा ये मैंने खुद कोडिंग नहीं की, मैंने एपीआई के थ्रू अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको शेयर कर लिया। मैं किस तरह से इंटीग्रेशन कराना होता है, तो हमारे पास जैसे अस्माए हुस्ना है ना, ये एरर आ गया। अब हम इसको अपनी कोडिंग के अंदर कैसे लेकर आ रहे हैं, हम डेटा में क्या आ रहा है, जेसन से डिकोड होके रिस्पॉन्स आ रहा है। आज एपीआई से मुतालिक हम लोग कुछ देखेंगे, एपीआई को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, और दूसरा हम इंटीग्रेशन कैसे किया है अपने फ्रेमवर्क्स के अंदर। जैसे बड़े फ्रेमवर्क्स हैं, लारावेल हो गया, कोडिग्नाइटर हो गया, पीएचपी के फ्रेमवर्क के, तो हम लोग इसमें उसको इस्तेमाल करके भी देख लेते हैं। जैसे इस्तेमाल क्यों नहीं उसका एक रिव्यू कर लेंगे, इसको देख लेते हैं एपीआई होती क्या है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या मतलब, एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है मुकम्मल, तमाम का तमाम कोडिंग हुई है ना, सॉफ्टवेयर बना हुआ है। तो वो उस एप्लीकेशन, क्योंकि वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा कोई, जैसे नादरा का हो गया या पासपोर्ट ऑफिस का हो गया, ये कोई भी ऐसा हो गया जिसमें बहुत सारा डेटा है, और उसने एक आपको गेटवे दिया हुआ है कि उनके डेटाबेस से आप एक्सेस कर सकते हो वो चीज़ जो आप उसको अप्रूव करते हो। तो उस डेटाबेस तक पहुंचने के लिए वो एक इंटरफेस मुहैया करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। उस इंटरफेस को कैसे यूज़ किया जाता है, एप्लीकेशन इंटरफेस को, ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा तो सबसे बड़ा ये है कि हमें दोबारा कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती, डेटाबेस जमा नहीं करना पड़ता, वो इतना बड़ा डेटा होता है, ठीक है, वो एक ही जगह मौजूद होता है और हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। और दूसरा, ब्रिज बन जाता है दो एप्लीकेशन के दरमियान। क्या मतलब कि वो एप्लीकेशन जिसके पास डेटा है, सब कुछ है, वही डेटा उस एप्लीकेशन से जो कुछ फेच करके वो लोग देख रहे हैं, वही चीज़ आप अपनी एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं ना। तो ब्रिज हो गया दो एप्लीकेशन के दरमियान एक डेटाबेस के ऊपर। और हमने इसको कुछ चीज़ों को उसमें यूज़ किया है, जैसे मिसाल के तौर पर अस्माए हुस्ना है ना, हमने इसको रैंडमली यूज़ किया। अब ये एक सिर्फ सादा से पेज के ऊपर ले गया। अगर मैं इसको अपने वेबसाइट के ऊपर, ऑनलाइन फतावा के ऊपर, कहीं स्पेसिफिक अच्छी सी जगह के ऊपर इसको लगा देता हूँ, और जैसे ही पेज खुलेगा तो वहाँ पर एक अल्लाह ताला का नाम आ रहा होगा, उसके नीचे मीनिंग आ रही होगी, उर्दू में मीनिंग आ रही होगी। यही चीज़ मैं अपनी कोडिंग करके भी ले सकता हूँ कि मैं एक डेटाबेस बनाऊँ, है ना, उसमें नाम, उसके मायने, उसके क्या नाम है, फ़वाइद वगैरह सब कुछ जिक्र कर दूँ, ठीक है, उसको रैंडम शो करवा दूँ। और इसी तरह से दूसरी चीज़ जैसे नमाज के औकात, ठीक है, फजर का टाइम, अभी हमारे पास असर का या फजर का टाइम क्या है, हमारे यहाँ 5:41 है, ठीक है, फजर सही बता रहे हैं। सनराइज़ कितना है, 7:02 पे, 7:02 पर प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। अच्छा, ये मैंने खुद कोडिंग नहीं की, मैंने एपीआई के थ्रू अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको शेयर कर लिया। मैं इसको फॉर्मेटिंग वगैरह कर लूँगा, सिर्फ एक डेटा हमने लिए। तो इसको हमने किस तरह से इंटीग्रेशन कराना होता है, तो हमारे पास जैसे अस्माए हुस्ना है ना, ये वाला, ये अस्माए हुस्ना, हमने एक फंक्शन बनाया, मेथड बनाया, हमने एक रैंडम नंबर ले लिए कि हमने उसको कहाँ से कहाँ तक लेना है, 199 के दरमियान, ठीक है। ये एपीआई का यूआरएल है हमारे पास, ठीक है। हम इस यूआरएल पे अगर जाएंगे, अस्माए हुस्ना के ऊपर कॉपी, सिर्फ इसके ऊपर जा रहा हूँ मैं इस यूआरएल पे जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, एपीआई को भी रिमूव कर देता हूँ, अब मैं उसके एक्चुअल वेबसाइट के ऊपर चले गया। वापस आते हैं हम यहाँ पर, हमने इसको एक इस यूआरएल में से जो कुछ आ रहा था, अगर मैं इसको पूरे को कॉपी करता हूँ यहाँ से, एक मिनट, इसको मैंने ये कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी कर लिया, और मैं जाता हूँ ये एक न्यू पेज के ऊपर और यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ जो ये लिखा हुआ था ना, वेरिएबल लिखा हुआ है ना, रैंडम नंबर, इसको रिमूव कर देते हैं। पाँचवा नाम अल्लाह ताला का कौन सा है, वो यहाँ पर आ गया, अल-कुद्दूस आ गया, ठीक है। मैंने कुछ और लिख दिया, 7 लिख दिया, एंटर दबा, कौन सा है, अल-बर आ गया, ठीक है। अब इसमें कितनी फील्ड है टेबल के अंदर, नेम, ट्रांसलेशन, नंबर इसका कौन सा है, इंग्लिश में मीनिंग क्या है। अब इसको एज अ एरे इसने दिया है ना। एक चीज़ हमने देखी, एक जो फील्ड थी ना टेबल के अंदर, कौन कौन सी फील्ड है, नाम, ट्रांसलेशन, नंबर और मीनिंग वगैरह, इंग्लिश वाली मीनिंग, तो एज अ एरे आ गया। अब हम इसको अपनी कोडिंग के अंदर कैसे लेकर आ रहे हैं, हम यहाँ पर आए एपीआई यूआरएल के अंदर, हमने वो यूआरएल लिया, रैंडम नंबर लिया। रैंडम नंबर का मतलब क्या है, 1 से 99 में से कोई से भी नंबर। फॉर एग्जांपल हमने इसको यहाँ से हटा देते हैं इसे, और मैं इस रैंडम नंबर के बजाय मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 7। क्या आना चाहिए, ये प्रॉपर काम करेगा, करना तो चाहिए। और मैं अपनी वेबसाइट पे इसको यूज़ कर रहा हूँ, और इस जगह पर आ गया। दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, क्यों, इसलिए कि
इसलिए कि स्टैटिक कर दिया मैंने इसको कंट्रोल Z और कंट्रोल Z। अब ये प्रॉपर इस तरीके से काम कर रहा है। ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी। अच्छा, हमने क्या फेच किया डेटा API से। डेटा में क्या आ रहा है, जेसन से डिकोड होके रिस्पॉन्स आ रहा है। रिस्पॉन्स में क्या जा रहा है, फाइल गेट कर रही है कंटेंट को, किससे, URI से। अच्छा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये बता रहा है, जैसे मैंने क्लिक किया ना, ये बता रहा है यहाँ से आ रहा है। इस पर क्लिक किया तो हमें पता चला कि यहाँ से आ रहा है। और इसमें क्या चीज़ आ रही है, ये रैंडम नंबर है। अब नीचे आ जाते हैं। अगर उसको डेटा मिला था तो हमने इंडेक्स को एरे के अंदर ले लिया, डेटा में दिया, ठीक है, नाम लिया हमने। इसके बाद नेम इज इक्वल्स टू ये, मीनिंग इज इक्वल्स टू ये, सही है। इसके बाद हमने अगर नहीं है, एरर दे देगा और अनएबल टू फेच डेटा। और इसके बाद हमने एक व्यू लोड कर दिया जिसके अंदर अस्माए हुस्ना का व्यू था, और उसके अंदर हमने नेम इज इक्वल्स टू नेम और मीनिंग इज इक्वल्स टू मीनिंग। हमने 2 चीज़ें ली हैं इसके अंदर, उसमें और कुछ भी था, उसमें तो हम ला सकते हैं। अच्छा, अब इसका व्यू देख लेते हैं हम। अस्माए हुस्ना का यहाँ पर गए, अस्माए हुस्ना में गए और यहाँ हमने इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की और इसके बाद उसको शो करा दिया जो हमने भेजा था हेडर में सेट करके। वो क्या था, नेम का वेरिएबल भेजा था और मीनिंग का भेजा था। वो एज अ एरे भेजा था क्योंकि हम इसमें लेके रखा इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इस तरह से हमारे पास शो हो गया, ठीक है। ये चीज़ हमने देख ली कि इसका प्रोसेस क्या है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, हम पेयर के ऊपर आ जाते हैं। ये रहा हमारे पास इस जगह पर, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया सिटी, एक कंट्री, एक मेथड, एक स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। मेथड बहुत सारे होते हैं। ये हम क्या लेकर आ रहे हैं, नमाज के औकात लेकर आ रहे हैं ना। इसमें हमने सिटी लिया, कंट्री लिया, मेथड लिया और स्कूल ऑफ थॉट ले लिया कि हनफी है, ये शाफी है। अच्छा, हम ये यहाँ से डायनेमिक कर रहे हैं। अगर हम चाहें कि यूज़र्स खुद सेलेक्ट कर ले तब हम फॉर्म बना देंगे, वो सिलेक्ट करेगा और जब क्लिक करेगा उस शहर के, उस मेथड के, उसके मुताबिक वो पूरा नमाज के औकात का नक्शा लेकर आ जाएगा, सही है। अच्छा, 1 पर क्या है, 1 और 0 पर क्या है, वो वहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है API के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। हम यहाँ पर API की URL में गए, ये वही URL है। अच्छा, हमने, आपको तो मालूम है ना, क्वेश्चन मार्क के बाद हम जो लगाते हैं तो वो क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर डेटा लेकर आते हैं। सिटी इज इक्वल्स टू ये वेरिएबल है, ये इसके अंदर इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। और कंट्री इज इक्वल्स टू जो कंट्री के अंदर आएगा वो इसमें आ जाएगा। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे ना, कोड, मेथड और स्कूल ऑफ थॉट। इसके बाद हमने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, फाइल गेट कंटेंट, वही चीज़ आ गई, ठीक है। फिर हम डेटा के अंदर गए, ये तो वो हमारा है। इसके बाद ये डेटा के अंदर पीरियड टाइम का जो डेटा है इसको डिकोड किया जेसन से, है ना। रिस्पॉन्स इसमें आ गया, रिस्पॉन्स में फाइल का कंटेंट आया था और इसके अंदर API का URL है। 3 स्टेप होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको यहाँ पर लिखकर भेज दिया, कहाँ, प्रेयर व्यू पर। प्रेयर व्यू हमारे पास ये है। यहाँ हमने इसको क्या नाम है, एक फॉर ईच के लूप के अंदर टेबल में, नॉर्मल टेबलाइज के अंदर इसको शो कर दिया और इस तरह से हमारे पास ये डेटा आ गया। तो थोड़ी सी मालूमात थी इन हवाले से कि API और रिसोर्सेज वगैरह हमें कहाँ से लेनी चाहिए, और इस्लामिक रिसोर्सेज अगर हमारे पास पहले से मौजूद है तो हमें उनको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मेरा बनिस्बत इसकी कि हम नए सिरे से काम करें।